आपके खून में मौजूद फैट को लिपिड कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है जो आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दिल के दौरे, स्ट्रोक और धमनियों के संकुचन जैसी हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद करने के लिए हमें अपने खून में फैट का सही संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। धूम्रपान न करने, स्वस्थ आहार खाने और अधिक व्यायाम करने से सभी को लाभ होता है, लेकिन 3 समूहों के लोगों को अपने खून में फैट की जांच और उनके संतुलन से सबसे अधिक लाभ होता है। जिन लोगों को पहले से ही दिल का दौरा पड़ने जैसी कोई हृदय संबंधी घटना हो चुकी है, डायबिटीज, एंजाइना या गुर्दे की बीमारी जैसी स्थितियों वाले लोग जिन्हें दिल के दौरे या स्ट्रोक का खतरा अधिक है, और जिन लोगों को फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया या FH नामक स्थिति है। यह परिवारों में चलता है और जीवन की शुरुआत में ही लिपिड का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन पाथवे उन लोगों के लिए है जिन्हें हृदय संबंधी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ऐसा होने का ज्यादा जोखिम है। इसकी शुरुआत खून की जांच से होती है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को मापने के लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उसे सामान्य स्तर पर ला सकते हैं। अपने रहने और खाने के तरीके को बदलकर या अन्य चिकित्सीय स्थितियों का इलाज करके कई लोगों के लिए यह बहुत है। उन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जीवन शैली में बदलाव से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आपको स्टैटिन नामक दवा लेनी पड़ सकती है। इसके कई प्रकार हैं, इसलिए यदि एक स्टैटिन आपके काम नहीं आती तो दूसरी ले सकते हैं। एज़ेटिमिब जैसी अन्य दवाएं भी उपयोगी हो सकती है। इसका उद्देश्य आपके कोलेस्ट्रॉल को एक तय स्तर तक कम करना है। आप और आपका डॉक्टर आपके व्यक्तिगत लक्ष्य पर सहमत होंगे। इस नंबर को याद रखना चाहिए। अगर ये दवाएं आप पर काम नहीं करती या यदि आपका स्तर 3 महीने के बाद आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो आपकी दवाओं को बदलने की आवश्यकता हो सकती है या आपको किसी लिपिड विशेषज्ञ को दिखाने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको FH है तो आपके लिए जीवन के आरंभ में इलाज करना जरूरी होगा और आपके परिवार की भी जांच की जानी चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन पाथवे उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले से ही कोई हृदय संबंधी समस्या हो चुकी है और जिन्हें इसके दोबारा होने का खतरा बहुत अधिक है। आमतौर पर लोगों को स्टैटिन की ज्यादा डोज देनी शुरू की जाती है, जैसे 80 मिलीग्राम एटोरवास्टेटिन। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर नीचे नहीं आता है तो अन्य दवाओं को आजमाया जा सकता है। अलग अलग टैबलेट्स, एज़ेटिमिब अकेले या बेम्पेडोइक एसिड के साथ या PCSK9 इनहिबिटर या इनक्लिसरिन के एक इंजेक्शन के साथ आप कौन सी दवा लेते हैं, यह एक मिला जुला निर्णय है जिसे आप और आपके डॉक्टर साथ में लेते हैं। वे आपको अलग अलग दवाओं और उनके फायदे नुकसान के बारे में बता सकते हैं। आपकी कोई प्राथमिकता भी हो सकती है, जैसे हर दिन एक टैबलेट लेना या एक इंजेक्शन कम बार लेना। आपके लिपिड मैनेजमेंट प्लान के बारे में निर्णय लेना आप पर निर्भर है। जीवन शैली में बदलाव से भी उतना ही फर्क पड़ता है जितना कि अपनी दवाएं ठीक से लेने पर पड़ता है। ईमानदार रहें अपने साथ और अपने डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट के साथ। सुनिश्चित करें कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए ताकि वे आपकी मदद कर सकें।